तो एक और फैक्टर है जो बहुत हावी है और वो है एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम किस ओर जाएंगे इसको लेकर जोर आजमाइश सभी दलों की तरफ से की गई और कुछ चेहरे ऐसे भी मैदान में आए हैं जो पिछली बार की चोट खाए हैं। ओवैसी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटें उन्होंने पिछली बार 3-4 सीटें जीती, लेकिन सारे जो उनके लोग थे वो खिसक कर दूसरी पार्टियों में चले गए और ओवैसी फिर से कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज इसे अपना वोट बता रही है, लेकिन मुसलमान जाएंगे किधर, उनका क्या मूड है। और घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल के इलाके में क्योंकि घुसपैठ कर लोग आ रहे हैं। एसआईआर जब हुआ तो उसको लेकर भी खूब चर्चा हुई कि जानबूझकर एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो वोटर लिस्ट थी उसका शुद्धिकरण एसआईआर के जरिए हो गया। घुसपैठिए का ये मुद्दा कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचाएगा, हर पहलू को हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये कहा है कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है और इन सभी को बाहर निकाल के रहेंगे भारत से। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है इसके। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। और ये जो कहानियां कही जा रही है या ये जो कहा जाता है कि घुसपैठी लगातार घुस रहे हैं बिहार में, वो वाकई सच्चाई है। और ये हमारी टीम ने, हमारे सहयोगी सुमित झा वहां किशनगंज जब पहुंचे तो उन्होंने एक पूरा इलाका देखा जहां पर टेंट के नीचे घुसपैठिए रह भी रहे थे। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनके पास जवाब नहीं थे, दाएं बाएं जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा उनको खाने खिलाने के लिए एनजीओज भी मौजूद थे। आखिर ये एनजीओज कौन है जो इस तरह के घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये घुसपैठिए आए कहां से, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। क्या बिहार की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है? क्या बिहार में बांग्लादेशियों के टेंट लगे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी जोर शोर से आवाज उठा रही है, पूछ रही है कि बिहार में घुसपैठियों को शरण कौन दे रहा है। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। चुनावी दावों और वादों से दूर इन आरोपों की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे बिहार के किशनगंज। हमें कुछ ऐसा दिखा जो ये साबित करता है कि घुसपैठियों का जिक्र सिर्फ चुनावी शब्दावली का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है। तस्वीरों में नजर आ रहा एक झंडा जो पहली नजर में कुछ अलग सा लगता है, जमीन पर अस्थायी रूप से गाड़े गए टेंट और कुछ लोगों के द्वारा बांटी जा रही बिरयानी जिसको खाने के लिए लगी लंबी कतार। इन तीन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा था जो संदेह पैदा करता है। पहला कि यह झंडा किस संस्था का है, दूसरा सरकारी जमीन पर यह टेंट किन लोगों ने गाड़ रखे हैं, तीसरा यह कि आखिर इन लोगों के लिए रोजाना बिरयानी कहां से लाई जा रही है। इन तीन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इनके करीब पहुंचे। सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर रह रहे इन लोगों से हमने बेहद साधारण सवाल पूछे, जैसे नाम पूछा, कहां से आए हैं ये पूछा। से आए आप लोग? हम लोग का कुसुम्भी जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सागिरा नाम। ये किस चीज का झंडा है? हम लोग मुसलमान हैं। नहीं तो उसी का नहीं तो ये झंडा कौन लगाया? आप लगाए? हम लगाए। हाँ, क्यों? ऐसे लगाए हैं, जहाँ पर रहते हैं मनु मतलब लगा देते हैं। आप घूमती रहती हैं कि? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लोग धंधे करने मालिक लोग जाते हैं। इलाहाबाद से यहाँ कैसे आ गई? यहाँ रहते हैं, यहाँ हमेशा। कोई लाया है? कोई यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं लाया, हम लोग अपने से आए कमाने खाने के चक्कर में। आधार कार्ड होगा ना? जी सर, है हमारे आधार कार्ड। अभी हमारे सामान लेकर के धंधा पानी पे गए। कुछ भी कागज नहीं है? कोई कागज नहीं है, आ जाएंगे तो आपको आधार कार्ड दिखा देंगे।
साधारण से सवालों का भी गोलमोल जवाब देते ये लोग इस बात को लेकर संदेह पैदा करते हैं कि सरकारी जमीन पर ये टेंट आखिर किसकी रजामंदी से गाड़ दिए गए। क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं? और वो कौन लोग हैं जो इनके लिए बिरयानी की व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एनजीओ वाले खाना बांटने आते हैं डेली? जब आते हैं दे जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा क्या तुम वीडियो बना रहे हो। अच्छा, तो इसमें बारिश होती होगी तो पानी नहीं चला जाता? नहीं जाता, पानी नहीं जाता है। बारिश में भी ऐसे ही रहते हैं? बारिश होगा नहीं सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर बैठे इन लोगों में से जब आधार कार्ड को लेकर सवाल पूछा गया तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि उनके घर वाले काम पर आधार कार्ड साथ लेकर गए हैं। हालांकि एक महिला ने आधार कार्ड दिखाया जिस पर उत्तर प्रदेश का पता लिखा था। ये है फरीदा, आपका नाम हुआ? पति का नाम मोहम्मद अमीन, कौशाम्बी। हाँ, सब कुछ है सर, हम कहना ऐसे आदमी नहीं। नहीं, ठीक है, सिराथू कौशाम्बी। तो यहाँ पर 1 साल से रह रही हैं? नहीं, अभी 15 दिन हो रहा है। नहीं, वो बोले कि आते हैं सर, हम खंगड़ा में बहुत रहते हैं। यहाँ अदालत बनी हुई, खंगड़ा मेला लगा हुआ, वहाँ ये जमीन सरकारी है? हाँ सरकारी, अब क्या जाने, हम अपनी जुग्गी लगाए हुए हैं। घर बनाना है, हम आपके भी दुआरे अपनी जुग्गी लगा लेंगे। खाना कमाना तो आदमी का सगले है। बिहार के किशनगंज में सरकारी जमीन पर इन लोगों को कौन लेकर आया? सरकारी जमीन पर इन्हें अपने टेंट गाड़ने की परमिशन किसने दी? और तो और इन लोगों को रोजाना बिरयानी कौन बांट रहा है? ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि जितना दिख रहा है मामला उतना नहीं, बल्कि कहानी इससे भी बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक और फैक्टर है जो बहुत हावी है और वो है एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम किस ओर जाएंगे, इसको लेकर जोर आजमाइश सभी दलों की तरफ से की गई और कुछ चेहरे ऐसे भी मैदान में आए हैं जो पिछली बार की चोट खाए हैं। ओवैसी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटें उन्होंने पिछली बार 3-4 सीटें जीती, लेकिन सारे जो उनके लोग थे वो खिसक कर दूसरी पार्टियों में चले गए और ओवैसी फिर से कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज इसे अपना वोट बता रही है, लेकिन मुसलमान जाएंगे किधर, उनका क्या मूड है? और घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल के इलाके में, क्योंकि घुसपैठ कर लोग आ रहे हैं। एसआईआर जब हुआ तो उसको लेकर भी खूब चर्चा हुई कि जानबूझकर एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो वोटर लिस्ट थी उसका शुद्धिकरण एसआईआर के जरिए हो गया। घुसपैठिए का ये मुद्दा कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचाएगा, हर पहलू को हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये कहा है कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है और इन सभी को बाहर निकाल के रहेंगे भारत से। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू